we are come with a new video of trigonometry. Sin theta into cosec theta equal to 1. बिकॉज साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप लर्न करके रखें, कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। जब शुरुआत की थी तो भी हमने बताया था आप लोगों को कि वास्तव में तीन मेन होते हैं, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण साइन कॉस और टेन है। टेन कॉट का भी टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट है फोर्थ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप देखते हैं तो उन दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। इसको अगर आप सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो हम सॉल्व करेंगे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। मेनली ये सारी चीज़ें जो भी इसमें आती हैं, सारे सूत्र वो शुरुआत के ही सूत्रों से निकल करके आते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो उसी आधार पे आते हैं। चलिए एक हम सॉल्व भी कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सामान्य से स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी सर्वसमीकरण को सॉल्व करने में बहुत आसानी से आपकी मदद करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। फर्स्ट जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कैंसिल हो गया, तो लंब बटे आधार यानी 10। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा दिया गया है। ये भी आप कभी भी सर्वसमीकरण सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सर्वसमीकरण को भी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर थीटा माइनस टेन का होगा, टेन का होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, इसको लिख सकते कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम जोड़ लें तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें से हम लंब को इधर कर दें तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर को आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आधार का स्क्वायर अपन आधार का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये दोनों आप लोग लगा करके और मैसेज करेंगे, टेलीग्राम में फोटो सेंड करेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस बराबर 1, ये भी आप लोग सिद्ध करके देंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आप लोग को सिद्ध करके देना है। बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते वो ले सकते हैं, अन्यथा बाद में हम इसको इमेज के रूप में आप लोग को सेंड कर देंगे। ओके।
इसमें हमने क्वेश्चन को भी शामिल किया है। यदि tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 3 तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर व्हाट। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें लॉजिक से होंगी। आप आसानी से अगर माइंड को सेट करके रखेंगे तो और अभ्यास करते रहेंगे, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, जितने अधिक आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, उतने ही आप उन्नत होते जाएंगे। कुछ बच्चे होते क्वेश्चंस को कंप्लीट करके नहीं देते हैं, उनके लिए समस्याएं क्रिएट होती हैं और धीरे धीरे भले ही वो सारी चीज़ें समझ लें, लेकिन बहुत जल्दी ही वो भूल भी जाते हैं और जीवन में उतने अच्छे से उसका उपयोग नहीं कर पाते। चलिए फिर भी आप लोग अभ्यास करते रहिए। tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 3 और हमको ज्ञात क्या करना है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो हम बेसिक स्ट्रक्चर लगा लें, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, tan a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan a इंटू कॉट ए। tan a इंटू कॉट ए बराबर 1, आपको पहले से पता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 9। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 9 माइनस 2। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 7। यह हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में भी आप लोग को दिक्कत हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में था tan a माइनस कॉट ए इक्वल टू 4, तो tan a प्लस कॉट ए बराबर क्या। तो सबसे अच्छा इसका तरीका है कि हम दोनों पक्षों का सबसे पहले क्या कर दें, होल ओवर कर, जैसे पहले किए हैं हम लोग। तो tan a माइनस कॉट ए इक्वल टू 4, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करें, ए स्क्वायर tan स्क्वायर ए, कभी tan a स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप लोग, या तो ब्रैकेट लगा करके tan a का होल स्क्वायर करेंगे। tan a स्क्वायर यानी कि कोण का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमेशा tan स्क्वायर a ही लिखेंगे। tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू कॉट a, एक तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। ओके, नाउ tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू कॉट a। अब यहाँ पे tan a इंटू कॉट a इक्वल टू 1 पता है आप लोग को, क्योंकि ये हो जाएगा tan a इंटू 1 अपान tan a, तो ये कट जाएंगे, तो ये tan स्क्वायर a इसको आप कट कर सकते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 इक्वल टू 16, क्योंकि आप माइनस 2 बचेगा। नेक्स्ट tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 2 ऐड होगा, क्योंकि हम माइनस है वो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करें, अभी तो हमको क्या ज्ञात करना है, tan a प्लस कॉट a, हमारा तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ही आ गया। अब क्या कर सकते हैं, सोचिए, अगर आपको पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, रोक करके वीडियो पॉज करके, नहीं तो आगे देखते रहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको आप बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से हम पुनः बनाएंगे। अभी तक क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसको सॉल्व किया हमने, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, और इधर हम 2 tan a इंटू कॉट a जोड़ेंगे। अब इधर हमने
ये टेन ए कॉट है, जिसका मान तो एक ही है, तो इसको हम 2 ही मानेंगे। तो इधर हम 2 ऐड कर लेंगे, 18 + 2, इधर भी 2 ऐड किया हमने, इधर भी 2 ऐड किया, क्योंकि टेन ए इंटू कॉट ए, टेन ए इंटू कॉट ए का मान 1 होता है, जो कि टेन ए इंटू 1/10 ए हो जाएगा। कॉट ए को 1/10 ए लिख सकते हैं, टेन ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ये ना के बराबर यानी 1 के बराबर ही हम मान करके इसको चलेंगे। तो इधर हमने 2 ऐड किया, तो उधर भी हमने 2 ऐड कर दिया। ओके, अब ये क्या बन गया, tan² + a² + b² + 2ab, यानी कि tan a + cot a का होल स्क्वायर बन गया, बराबर 18 और 2 20 हो गया। ओके, अब tan a + cot a का होल स्क्वायर है, इधर 20 है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक ही काम कर सकते हैं, क्या, दोनों पक्षों का अंडर रूट कर दें। दोनों, तो जब दोनों पक्षों का आप वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर 10 × cot a, tan a + cot a × tan a + cot a, तो इसमें से एक गायब हो जाएगा, तो एक बचेगा tan a + cot a, ये बच गया। अब यहाँ पे 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 5, ये 2 डबल है तो इसलिए बाहर आ जाएगा, तो 2√5। tan a + cot a, tan a + cot a बराबर 2√5, यही हमको निकालना था। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेंगे। दोनों पक्षों का हमने वर्क किया, यहाँ पे -2 tan a + cot a आया, इस ये दोनों का मान एक ही होता है, -2 बचा, -2 को हमने उधर ट्रांसफर करके 18 कर दिया। इसके बाद tan² a + cot a² a + 2 tan a × cot a = 2 जोड़ा और tan a cot a मतलब एक ही होता, तो 2 यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ भी हमने इस पक्ष में भी 2 ऐड किया। इसके बाद हमारे पास आ गया tan a + cot a का, इसको हमने a + b का होल स्क्वायर बना लिया। इसको क्या बना लिया, a + b का होल स्क्वायर बना लिया, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हमने अंडर रूट किया, तो tan a + cot a आ गया, और 20 का अंडर रूट आ गया 2√5। यह आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस आप ट्रिक्स लगाते जाएंगे। आप आगे क्या कर सकते, थोड़ी देर बैठ करके सोचेंगे तो माइंड में आता रहेगा, आगे आप करते रहेंगे। नेक्स्ट कोई भी दिक्कत होगी तो आप मैसेज करेंगे।